बहुत से ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे होते हैं, लॉट भी चेंज कर रहे होते हैं, स्टैंडर्ड, माइक्रो, मिनी, बट उनको इनके पीछे का फंडा नहीं पता होता कि लॉट है क्या और इसका आपके पिप या पिप वैल्यू पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। सो इस वीडियो में हम लॉट साइज, पिप और पिप वैल्यू को सीखेंगे। अगर आपने पिछली क्लासेस स्किप की हैं तो आप उनको लाजमी देखें, जिसमें हम लेवरेज पढ़ चुके हैं, मार्जिन पढ़ चुके हैं, फ्री मार्जिन पढ़ चुके हैं और बहुत सारी फंडामेंटल बेसिक चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ लॉट साइज। व्हाट इज़ लॉट साइज। देखिए, जब भी कोई चीज़ आप ख़रीदने या बेचने जाते हैं तो उसकी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है। आपने दूध लिया लीटर में, केजी में, आपने आम खरीदे केजी में खरीदे, आपने कोई कपड़ा खरीदा उसका एक पैमाना है, मीटर है। ठीक है, इसी तरह आपने कोई भी चीज़ खरीदी या बेची उसकी एक क्वांटिटी होती है जिसको किसी भी चीज़ में इंडिकेट कर सकते हैं। अब जब आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं या क्रिप्टो में कहीं भी ट्रेड कर रहे हैं तो आपको क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ती है कि मैंने कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितने यूनिट्स लेने हैं। कोई करेंसी है तो आप उसके यूनिट्स लेंगे, कोई कॉइन है तो आप उसके यूनिट्स लेंगे, अगर कोई एसेट है तो आप उसकी क्वांटिटी लेंगे, लाइक गोल्ड है, ऑयल है, सिल्वर है। तो ये क्या होता है, क्वांटिटी है वो यूनिट्स। लॉट साइज represents the quantity or units जो क्वांटिटी या फिर यूनिट्स आप बाय या सेल करते हैं, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। जब आप लॉट खोलते हैं तो उसका मतलब होता है आपने इतनी क्वांटिटी सेल की या इतनी क्वांटिटी बाय की। बीइंग ट्रेडेड यानी कि आपने कितनी क्वांटिटी ट्रेड की, लॉट साइज ये रिप्रेजेंट करता है। मिनिमम जो लॉट साइज होता है ये 0.01 होता है। इसको हम कहते हैं माइक्रो लॉट साइज। ठीक है, ये 0.01 से 0.02 भी जा सकता है, 0.3 भी जा सकता है और एंड पे ये 0.1 हो जाता है। यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा 0 पॉइंट, जब 1 पे जाएगा तो हम इसे कहेंगे मिनी लॉट, मिनी। और 0.1 से ये 0.2, 0.3, 0.4 तक जा सकता है। जब ये 0.9 के बाद 1.00 पे जाएगा, चेंज होगा, तो इसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड लॉट। ये बेसिकली थ्री मेन टाइप्स हैं लॉट साइज़ की। अब 1 से ऊपर आप जितना खोलेंगे, 2 खोलेंगे, 3 खोलेंगे, तो वो कहलाएंगे 2 स्टैंडर्ड, 3 स्टैंडर्ड लॉट्स। ये लॉट साइज़ होती हैं। आप कम से कम 0.01 ट्रेड कर सकते हैं, मैक्सिमम डिपेंड करता है हर ब्रोकर पे। कोई 200 अलाउ करता है 200 यूनिट स्टैंडर्ड लॉट्स, कोई 500 स्टैंडर्ड लॉट्स अलाउ करता है। अब इनके अंदर कितनी क्वांटिटी ट्रेड हो रही है वो डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट साइज़ पे। मेटाट्रेडर 5 में अगर आप जो कोट्स वाले ऑप्शन में जाके जिस भी एसेट पे क्लिक करें, वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएँ तो वहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट साइज़ दिया होता है। कॉन्ट्रैक्ट साइज़ का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड लॉट में आपको कितने यूनिट्स ऑफ दैट एसेट करेंसी या कितने कह लें कि क्वांटिटी ऑफ दैट एसेट पर आप ट्रेड करेंगे। अब अगर मैं बात करूँ मोस्टली गोल्ड की, तो गोल्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ मोस्टली ब्रोकर्स पे होता है वो होता है 1000 यूनिट्स, सॉरी 100 यूनिट्स। यानी कि वन स्टैंडर्ड लॉट में आप उसके 100 आउंस बाय करते हैं या सेल करते हैं। जो आपको गोल्ड की प्राइस दिखाई जा रही होती है वो दिखाई जा रही होती है आउंसेस में। यानी कि अभी इस टाइम गोल्ड की प्राइस 43 समथिंग चल रही है, तो ये है एक आउंस की कीमत। अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट बाय करते हैं तो इसका मतलब आपने 100 आउंस बाय किए, तो गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट साइज़ होता है 100 का। अगर आप इसी तरह करेंसीज में जाएं तो उनका 10,000 का कॉन्ट्रैक्ट साइज़ होता है। डिफरेंट ब्रोकर्स पे डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट साइज़ होता है। और 0.01 का मतलब है, मैं गोल्ड पे ही बात करूँगा बिकॉज मैं मोस्टली गोल्ड को ट्रेड करता हूँ और मेरे फॉलोअर्स भी गोल्ड ही ट्रेड करते हैं। गोल्ड का जो स्टैंडर्ड लॉट साइज़ है, 1 स्टैंडर्ड का मतलब है 100 आउंस। यानी कि एक स्टैंडर्ड आपने ओपन की तो आपने 100 आउंस ट्रेड किए। इसी तरह जो आपकी 0.10 यानी कि मिनी लॉट है, इसमें आप 10 आउंस बाय या सेल करते हैं। इसी तरह जो आपकी 0.01 यानी कि माइक्रो लॉट है, इसमें आप 1 आउंस बाय या सेल करते हैं। ठीक है, ये होता है आपका लॉट साइज़। ये डिपेंड ये जो है बताता है आपको, रिप्रेजेंट करता है
क्वांटिटी, आप कितनी क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है लॉट साइज़ के बाद हम पढ़ेंगे पिप। व्हाट इज़ अ पिप? अभी हमने पढ़ा पीछे लॉट साइज़, अब हम पढ़ रहे हैं पिप। देखिए दुनिया में कोई भी चीज़ है उसका एक पैमाना होता है, उसको अगर आपने समझना है उसका कोई पैमाना होगा। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के मुल्क की करेंसी PKR है, रुपया है, उसमें सबसे छोटी चीज़ क्या है? 1 रुपया। उसके बाद आप उसे ले जाएं 1000 रुपीज़, 100 ऑफ रुपीज़, 1000 लैक्स ऑफ रुपीज़। और जो इंडिया की करेंसी को लें इंडियन रुपीज़, अमेरिका की करेंसी बोलें यूनाइटेड स्टेट्स की करेंसी जो है वो डॉलर्स है, USD। इसी तरह जो फॉरेक्स में अगर आपने किसी को बताना है कि मैंने कितना गेन किया या कितना लूज़ किया, आप फॉरेक्स की ट्रेडिंग की टर्म में बताएंगे तो आप पिप बताएंगे। यानी कि ये समझ लें ट्रेडिंग की करेंसी है पिप। जैसे हमारे सबसे छोटा जो करेंसी है, सबसे छोटी करेंसी 1 रुपया है, इस तरह सबसे छोटी जो आप कह लेंगे चेंज है फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्राइस में, उसको कहते हैं 1 पिप। तो ये बेसिकली आपकी ट्रेडिंग की करेंसी है। यानी कि ट्रेडिंग की ज़बान में अगर आपको बताएं किसी को कि मैंने इतना लॉस किया इतना प्रॉफिट किया, तो आप उसे पिप बताएंगे कि मैंने इतने पिप्स लॉस किया, 200 पिप्स, 400 पिप्स, 500 पिप्स, या प्रॉफिट किया 1000 पिप। तो फिर वो आपसे पूछेगा आपने लॉट साइज़ क्या लिया था। जब आप उसे लॉट साइज़ बताएंगे तो वो अल्टीमेटली आपके पैसे यानी कि इन डॉलर्स आपके प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेगा। तो पिप क्या है? पिप को हम सिंपली कहते हैं पिप इज़ द करेंसी ऑफ ट्रेडिंग। यानी कि ट्रेडिंग की ज़बान की ये करेंसी है, इसी में ही हम अप या डाउन जाएंगे। ठीक है। 1 पिप इज़ द स्मॉलेस्ट चेंज। सबसे छोटा जो चेंज होगा प्राइस में ट्रेडिंग में वो 1 पिप होगा। स्मॉलेस्ट चेंज इन प्राइस ऑफ एसेट। जिस तरह डॉलर का सबसे छोटी इकाई सेंट है, पाकिस्तानी पैसों में सबसे छोटी इकाई रुपया है, इसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग में सबसे छोटी इकाई 1 पिप है। सबसे कम चेंज जो है, स्मॉलेस्ट चेंज, वो 1 पिप होगा। ये 1 से 2 पिप भी हो सकता है, 100 पिप भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 1 पिप ही होगा। अब हम पढ़ेंगे पिप वैल्यू। अब अगर आपने किसी को बताया कि मैंने 100 पिप्स गेन या लॉस किया, तो उसको समझ आ गया कि प्राइस ने इतना मूव किया, लेकिन उसको अभी तक ये पता नहीं चला कि आपने कितने पैसे गंवाए या कमाए। इसके लिए उसको आपका लॉट साइज़ पूछना पड़ेगा। जब आप उसे लॉट साइज़ बताएंगे तो वो पिप वैल्यू कैलकुलेट करके आपका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लेगा। सो पिप वैल्यू डिपेंड्स ऑन लॉट साइज़। पिप वैल्यू मीन वैल्यू ऑफ अ ऑफ 1 पिप। 1 पिप की वैल्यू क्या है ट्रेडिंग में? अब ये तो ट्रेडिंग की करेंसी है ना, दुनिया की करेंसी तो डॉलर है। तो 1 पिप की डॉलर में क्या वैल्यू है, 1 पिप की पाउंड में क्या वैल्यू है, 1 पिप की रुपए में क्या वैल्यू है, ये हमें जानना है। पिप वैल्यू बेसिकली वैल्यू ऑफ 1 पिप, लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है? पिप वैल्यू डिपेंड्स अपॉन योर लॉट साइज। आपके लॉट साइज पे डिपेंड करता है पिप की वैल्यू क्या होगी, ये आप डिसाइड करते हैं। आपने जो लॉट साइज लिया होगा उस हिसाब से पिप की वैल्यू होगी। अब हमारे पास जो लॉट्स हैं वो माइक्रो है, मिनी है और स्टैंडर्ड जो अब तक हमने पढ़ी हैं। गोल्ड की बात करेंगे, गोल्ड तक ही रहेंगे, मज़ीद आगे नहीं जाते। माइक्रो लॉट 0.1, मिनी लॉट एंड 1 लॉट जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड। अब ये तो हो गया आपका लॉट साइज। प्राइस चेंज हमारे पास क्या है? हम कहते हैं कि प्राइस चेंज है 1 पिप का। 1 पिप का चेंज हुआ है प्राइस में, हम इन तीनों लॉट साइज के साथ हमें अपना पिप वैल्यू मालूम करना है कि इन तीनों लॉट्स पे हमारा पिप वैल्यू क्या होगा। माइक्रो 0.01 लॉट आपने लिया हुआ है और 1 पिप का चेंज होता है तो आपका 0.10 10 सेंट्स का प्रॉफिट या लॉस होगा। मिनी लॉट आपने लिया हुआ है और आपका जो चेंज है प्राइस में वो 1 पिप हुआ है तो आपका $1 का मिनी का होगा, $1, $1 का लॉस या प्रॉफिट होगा।
और स्टैंडर्ड लिया हुआ है तो 1 पिप पे आपका $10 लॉस या प्रॉफिट होगा। तो डिपेंड करता है किस चीज़ पे, आपके लॉट साइज़ पे। अगर लॉट साइज़ बड़ा है तो पिप की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, लॉट साइज़ छोटा है तो पिप की वैल्यू छोटी हो जाएगी। अब माइक्रो लॉट पे एक पिप की वैल्यू $10 है, अगर 2 पिप हो गए $20, 30 पिप हो गए, सॉरी, माइक्रो लॉट पे एक पिप की वैल्यू 10 सेंट है, अगर 2 पिप हो गए तो 20 सेंट, 30 सेंट। इसी तरह जो आपके 10 पिप हो गए तो वो क्या होगा, आपका $1 बन जाएगा। इसी तरह मिनी लॉट में आपकी एक पिप की वैल्यू $1 है, 10 पिप की वैल्यू $10 होगी। और इसी तरह अगर स्टैंडर्ड लॉट है, एक पिप की वैल्यू $10 है, 10 पिप की वैल्यू कितनी होगी, $100 हो जाएगी। अब पिप्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट पिप्स। पिप्स कैलकुलेट करना बेसिकली एक हेक्टिकल काम है। हर एसेट का अपना पिप फार्मूला यानी कि पिप वैल्यू है। गोल्ड में देखें तो आप जो आपका पॉइंट नंबर होता है उसके बाद सेकंड जो नंबर है वो पिप है। और आप बिटकॉइन में जाएं तो अलग है, और US 100 नैस्डैक में जाएं तो अलग है। इसी तरह आप सिल्वर में जाएं तो अलग है, पाउंड USD में जाएं तो अलग है। मैंने इसका एक यूनिवर्सल फार्मूला निकाला है जो कि 70 to 80% ऑफ द एसेट्स पे काम करेगा जिनकी प्राइस 1 लाख से नीचे नीचे होगी। आपने करना क्या है, काउंट द प्राइस, इफ प्राइस ऑफ एन एसेट, अगर उसकी प्राइस जो है एसेट की प्राइस इज बिलो, अगर एसेट की प्राइस 1 लाख से कम है, 1 लाख से कम है, इग्नोरिंग दी डेसिमल पॉइंट, उसमें अगर कोई इशारिया का नुक्ता है, डेसिमल पॉइंट है, उसे इग्नोर कर देना है, इग्नोरिंग दी डेसिमल पॉइंट। ये मेरा अपना बनाया हुआ फार्मूला है जो मैं यूज़ करता हूँ, हर एसेट पे काम नहीं करेगा, लेकिन गोल्ड पे बहुत अच्छे से काम करेगा, करेंसीज पे बहुत अच्छे से काम करेगा। डेसिमल पॉइंट आपने इग्नोर कर देना है। काउंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, काउंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आपने बाएं से दाएं जो है उसकी प्राइस नंबर्स को गिनना है। द डिजिट्स ऑफ प्राइस, डिजिट्स ऑफ प्राइस को आपने बाएं से दाएं गिनना है। फिफ्थ फिगर पे आकर रुक जाना है, स्टॉप एट फिफ्थ फिगर। फिफ्थ फिगर पे आके आप रुक गए, ये जो पांचवा फिगर है ये आपका पिप होगा। फिफ्थ फिगर विल बी आ पिप। अगर पांचवें फिगर में कोई चेंज आएगा तो ये पिप कहलाएगा। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। गोल्ड में अगर आप देखें फॉर एग्जांपल इस टाइम प्राइस है 4321.15। अब अगर आप इसमें लेफ़्ट टू राइट काउंटिंग करते हैं तो आप देखें ये हो गया जी 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। ठीक है। अब अगर तो प्राइस चेंज होती है गोल्ड की 4321.15 से हो जाती है ये 25। अब मैंने आपको क्या कहा, जो फिफ्थ फिगर है ये आपका पिप फिगर है। अगर इसमें कोई भी एक चेंज आएगा तो ये कहलाएगा कि आपकी प्राइस में एक पिप का चेंज आया है। अब देखें ये 1 से 2 हो गया तो इसका मतलब 1 पिप चेंज हो गया है, 1 पिप। फिफ्थ फिगर रिप्रेजेंट द पिप, और उसके बाद 1 पिप, मतलब फोर्थ फिगर इसी तरह रिप्रेजेंट करेगा 10 पिप्स को, थर्ड फिगर रिप्रेजेंट करेगा 100 पिप्स को, और उसके बाद सेकंड फिगर रिप्रेजेंट करेगा 1000 पिप्स को, और उसके बाद लास्ट जो आपका फर्स्ट डिजिट है वो रिप्रेजेंट करेगा 1 लाख पिप्स को। अब ये 1 पिप का चेंज मैंने दिखाया आपको। अगर अब यहाँ से प्राइस हो जाती है 4322.25, अब आपका कौन सा फिगर चेंज हुआ है, पहले आपका फिफ्थ फिगर चेंज हुआ था, अब आपका ये फोर्थ फिगर चेंज हुआ है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 10 पिप्स, यानी कि गोल्ड की प्राइस 4321 से 4322 हो गई है तो इसका मतलब 10 पिप्स चेंज आ गए। इट रिप्रेजेंट 10 पिप्स। जो गोल्ड ट्रेडर हैं उनको समझ आ रही होगी कि यहाँ पे 10 पिप्स का चेंज हुआ है। अगर तो ये प्राइस हो जाती है 4322 से 32.25, अब मैंने आपको क्या कहा कि थर्ड फिगर रिप्रेजेंट करेगा 100 पिप्स को।
22 से 32 चले गए हैं, $10 का चेंज आया है, $10 का चेंज गोल्ड में 100 पिप्स होते हैं। इसी तरह अगर ये चला जाता है 43 से 44 32.25 हो जाता है, तो मैंने आपको क्या कहा कि जो सेकंड फिगर है वो रिप्रेजेंट करेगा आपके 1000 पिप्स को, क्योंकि $100 की मूव आई है, $100 मूव इन गोल्ड इज रिप्रेजेंट 1000 पिप्स। इस तरह अगर आप फर्स्ट फिगर को चेंज करते हैं तो 1 लाख पिप्स की चेंज आएगी। गोल्ड पे इस तरह से काम करता है। बाकी पेयर्स पे भी ये बिल्कुल इसी तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल पाउंड यूएसडी की प्राइस है 1.9300। अब यहाँ पे काउंट करें आप 1 2 3 4 5, फिफ्थ फिगर कहाँ पे है, ये वाला। अब अगर ये 1.3901 होता है तो ये 1 पिप का चेंज है। इसी तरह अगर ये 1.3911 हो जाता है, अब आपका कौन सा फिगर चेंज हो रहा है, फोर्थ फिगर, तो ये आपका 10 पिप्स का चेंज है। इसी तरह आप इसमें काउंट कर सकते हैं पिप्स। तो हमने पढ़ा पिप, हाउ टू काउंट द पिप, पिप वैल्यू, और उसके बाद हमने लॉट साइज़ पढ़ा। लॉट साइज़ जो पिप वैल्यू है वो डिपेंड करती है लॉट साइज़ पे। आपका लॉट जितना बड़ा होगा उतना आपकी पिप की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि बड़े लॉट से बड़ा प्रॉफिट या लॉस होगा। आई होप मेरी चीज़ें बताने का अंदाज़ और समझाना आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। अपने चैनल का ख्याल रखा करें। इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस लाजमी डेली आपके लिए आती रहेंगी इंशाल्लाह। इस कोर्स को मैं कंप्लीट करूँगा। अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट देख लेते हैं तो आई गारंटी कि आपको कोई और चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक टू एडवांस पूरा ट्रेडिंग जो है उसको मास्टर कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।